ओम शांति। आज 27 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग से ही ताकत आएगी, योग से ही ताकत आएगी। अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिटेंगी, सर्वगुण धारण होंगे। इसलिए जितना हो सके बाबा को याद करो, इसलिए जितना हो सके बाबा को याद करो। प्रश्न आज की मुरली में, तुम बच्चे अभी कौन सी दौड़ कर रहे हो और इस दौड़ में थकावट कब आती है? उत्तर है, तुम बच्चे अभी विजयमाला का दाना बनने की दौड़ कर रहे हो। इस दौड़ में कोई कोई बहुत अच्छा दौड़ते हैं और कोई कोई थक जाते हैं। थकने का कारण है पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं है। माना मुरली क्लास में एक्यूरेट नहीं बैठते हैं। संस्कार सुधरते नहीं हैं, जिनकी आदतें भी सुधरती नहीं। ऐसे बच्चों पर शक पड़ता कि ये कल नहीं रह सकेंगे। काम या क्रोध के वशीभूत होने कारण ही थकावट आती है। फिर कहते अब चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा वो देखा जाएगा। ये भी तो कमाल है ना। गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। भगवानुवाच, ये बच्चों को समझाया गया है कि मनुष्य को अथवा देवता को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। परमात्मा है ही एक, जिसके मंदिर भी बनते रहते हैं, जिसको शिव सोमनाथ कहते हैं। वो आकर बच्चों को कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मुझे अपने उस घर में याद करो, मैं परम धाम का निवासी हूँ। बाबा को परम धाम में याद करना है। मैं यहाँ इस शरीर में आकर कहता हूँ कि तुमको याद वहाँ करना है जहाँ अब जाना है। ऐसे नहीं यहाँ याद करना है, मैं यहाँ आया हूँ तुम बच्चों का बुद्धि योग वहाँ लगाने के लिए। वहाँ परम धाम में ही हमें बाबा को याद करना है। हे बच्चे, मुझे अपने परम धाम घर में याद करो। ये तो समझते हो कि इस तमोगुणी दुनिया में कोई के संस्कार कैसे हैं, कोई के कैसे हैं। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं उनको जरूर अच्छा कहेंगे। कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी माथा मारते हैं परंतु सुधरते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं। उनके लिए समझा जाता है कि ये बहुत अजामिल है। नहीं पढ़ते हैं तो जाकर अधम गति या कनिष्ठ पद पाएंगे। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 3 प्रकार के पद होते हैं। तो जाकर अधम गति, तो जो श्रीमत पर नहीं चलते उनके लिए समझना चाहिए कि ये तो अजामिल से भी अजामिल है। जन्म जन्मांतर कुछ ऐसे पाप करते आए हैं। बल किसका ये अच्छा जन्म है, किसका अच्छा नहीं है, तो भी पढ़ाई से ऊंचा चढ़ सकता है। अब तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म कैसे पूरे किए हैं। हम भविष्य ऊंचा पद पाने के लिए पढ़ रहे हैं। बाबा कहते अपने दिल दर्पण में अपनी चाल को भी देखो। बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं, अपनी चाल चलन सुधारो। कल की मुरली में था ना, अपना मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में। तो जो समझते हैं हम स्वर्ग के लायक बन रहे हैं, वो फिर औरों को भी बनाते हैं। उनकी चलन में बहुत फर्क है। यहाँ देवतापना दिखाना है, असुरपना दिखाने से
पद भ्रष्ट हो जाएगा। वास्तव में हम सब कब्र दाखिल थे, रावण ने कब्र दाखिल बना दिया है। बाबा आकर कब्र से निकालते हैं। दुनिया इस समय कब्रिस्तान है, उसमें भी नंबर 1 है भारत। पहले पहले नंबर 1 परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। बाबा समझाते हैं, अपनी शक्ल तो देखो, तुम दैवी चलन चलने के लायक हो। समझते हो हम श्रीमत पर चल रहे हैं। मम्मा बाबा व अनन्य बच्चों मिसल गुण आते जाते हैं। काम को तो छोड़ा, अच्छा क्रोध का भूत तो मेरे में नहीं है ना? ये दोनों भूत बहुत खराब हैं। क्रोध से तो एक दो को जलाएंगे, ये बड़ा भारी दुश्मन है, इनको भी भगाना चाहिए। देखना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर मैं श्रीमत पर नहीं चलता हूँ तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगी। श्रीमत मिलती है इसलिए कि आत्मा अच्छी हो जाए, अविनाशी बन जाए, परंतु जब तक योग नहीं है तब तक कुछ सुधर नहीं सकते हैं। जितना बाबा को याद करेंगे उतना ताकत आएगी, और गुण धारण नहीं करेंगे तो माया कदम कदम पर थप्पड़ मारेगी। प्रतिज्ञा करेंगे हम क्रोध नहीं करेंगे और 5 मिनट बाद क्रोध कर लेंगे। असली आदतें जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई हैं, तो उनको मिटाने में टाइम तो लगता है ना। इन भूतों को पूरा वश करना है। लोभ मोह ये फिर है उनके छोटे छोटे बच्चे। विकारों के भूत भी नंबरवार हैं। पहले है अशुद्ध अहंकार, फिर काम क्रोध, ये शिक्षा और कोई दे नहीं सकता। तो बच्चे देही अभिमानी बनो, देही को याद करो। देही माना शिव बाबा को याद करो। सन्यासी लोग तो अपने को परमात्मा समझते हैं, कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। बाबा कहते हैं तुम देही आत्मा हो, ना कि देही परमात्मा हो। परमात्मा फिर इतने सब कैसे होंगे? परमात्मा तो जन्म मरण रहित है। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। वो बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, अब जल्दी पुरुषार्थ करो, मौत तो कोई भी समय आ जाएगा, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। अनेक प्रकार के एक्सीडेंट होते रहेंगे, आपदाएं आई कि आई, आजकल करते मर जाएंगे, फिर पद पा नहीं सकेंगे। सपूत बच्चे तो शिव बाबा के आज्ञाकारी वफादार होते हैं। बाबा सब बच्चों को जानते हैं। रावण ने सबको बिल्कुल गंदा बना दिया है। इसका नाम ही है आसुरी दुनिया, डेविल वर्ल्ड। अब तुमको देवता बना रहे हैं, श्रीमत पर चलेंगे तो बनेंगे। स्कूल में पढ़ाते भी हैं, अच्छी आदतें भी सिखलाते हैं, यहाँ भी संस्कार सीखते हैं। मुख्य है दैवी चलन। अशुद्ध अहंकार बहुत गंदा है, ये सबको गिराते हैं। घड़ी घड़ी दे अभिमान आ जाता है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। माया ने तो सबके पंख काट दिए हैं, कोई भी वापस जा नहीं सकते। नहीं तो आत्मा उड़ने में कितनी तीखी है, परंतु परम धाम में कोई जा नहीं सकते। पतित पावन बाबा के सिवाय तो कोई पावन निराकारी दुनिया में ले जा नहीं सकते, न पावन साकारी दुनिया में आ सकते हैं। मनुष्य आने जाने को भी समझ नहीं सकते हैं, जबकि विनाश होना है। मच्छरों सदृश सबको बाबा ले जाएगा, फिर क्या होगा कुछ भी नहीं समझते। बाबा आए ही हैं नई दुनिया, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। ये कोई थोड़े ही समझते हैं कि गीता के भगवान ने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया। जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो बरोबर रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा था।
जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई और दुनिया विनाश हुई। जिसको राजयोग सिखाया वो राजाओं के राजा लक्ष्मी नारायण बने। तुम जानते हो हम भगवान से पढ़ते हैं, हम भगवान से पढ़ते हैं, पढ़कर स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। आगे तो क्रिश्चियन का राज था, अब फिर ये भारतवासी समझते हैं हम मालिक हैं, परंतु तुम जानते हो हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा ही आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया, कब बनाया, ये कोई की बुद्धि में नहीं है। भल ग्रंथ पढ़ते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। अब तुम बता सकते हो तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, श्रीमत पर चलना है, नहीं तो पंख टूट जाएंगे। ज्ञान की पूरी धारणा होगी तो दैवी मैनर्स भी आएंगे। मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, कोई ना कोई अवगुण है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। गीता में भी है भगवानुवाच, कहते हैं हे बच्चों मैं तुमको पढ़ाने आया हूँ। जज वकील आदि तो बन रहे हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक फिर से बनाने आया हूँ। मैं हूँ स्वर्ग का रचयिता। मैं कलप कलप आकर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम इस समय महान भाग्यशाली बन रहे हो। ये खेल ही ऐसा है। माया दुर्भाग्यशाली बनाती है। नंबर तो है, कोई 100%, कोई 90%, कोई 80%। जो जितना पढ़ेंगे उतना शो करेंगे, बाबा का नाम रोशन करेंगे। ख्याल रखना चाहिए हमको रुद्रमाला में नंबर 1 पिरोना है। जैसे वो स्टूडेंट क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं तो एक क्लास से दूसरे क्लास में बैठते हैं, नंबर निकलेगी उसी अनुसार नंबर मिलेंगे। फिर ऐसे ही नंबरवार ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ भी पढ़कर तुम आत्माएं रुद्रमाला में नंबरवार पिरोएंगी। उनका तो सीजरा बड़ा है ना। फिर वहाँ से विष्णु की विजय माला में नंबरवार आकर गद्दी पर बैठेंगे। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, परंतु इस समय तुम्हारी माला नहीं है क्योंकि रेस चल रही है ना। आज बहुत अच्छे दौड़ रहे हैं, कल फिर ठहर जाते हैं। आज जिसको बाबा कहते हैं कल फिर उनको छोड़ देते हैं। बहुतों में शक पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं, नहीं आदतें अच्छी धारण करते हैं तो फिर तंग हो भागने की भी कोशिश करते हैं, तलाक दे देते हैं। बहुत सेंटर्स पर बच्चे हैं जो दिल अंदर समझते हैं कि हम तो थक गए हैं, अब चढ़ नहीं सकेंगे। जो होना होगा सो देखा जाएगा। नंबर 1 काम महाशत्रु तो बहुत हैरान करता है। क्रोध वाला भी तंग होकर के फारकती दे देता है। वंडर है ना। साजन अथवा भक्तों का भगवान आकर फूल बनाने के लिए पढ़ाते हैं, उनको छोड़ देते हैं। बाबा अथवा साजन किसको कभी तलाक नहीं देते हैं। सजनियाँ तलाक दे भाग जाती है, फिर बाबा क्या करे, विरोधी बन जाते हैं। बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारा साजन, तुमको स्वर्ग की महारानी बनाने आया हूँ। इस रावण की जेल से निकाल अशोक वाटिका में ले चलने आया हूँ। फिर भी श्रीमत पर ना चल रावण की तरफ चले जाते हैं। जैसे तीर्थों से बहुत लौट आते हैं, सच्ची दिल से तो जाते नहीं हैं। अब तुमको ले चलते हैं रूहानी यात्रा पर। तुम जानते हो ये शरीर छोड़ आत्माएं परम धाम चली जाएंगी, फिर पुरुषार्थ अनुसार जाकर पद लेंगी, पद पाएंगी। अब तुम समझ सकते हो कि हम क्या पद पाएंगे चलन अनुसार। अज्ञान काल में भी कोई बच्चे आज्ञाकारी फरमानबरदार होते हैं, कोई तो धुंधकारी भी निकल पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, कितना भी समझाओ तो भी अपनी जिद से उतरते नहीं हैं, हठ से उतरते नहीं। ऐसे भी कपूत रहते हैं, समझते नहीं कि इस हालत में हमारा क्या पद होगा। बाबा बार बार समझाते हैं परंतु फिर भूल जाते हैं।
जैसे गर्भ जेल में अंजाम करते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, फिर बाहर निकलने से जैसे कि वैसे बन जाते हैं। यहाँ बच्चे भी ऐसे हैं, बिल्कुल बुद्धि में ठहरता नहीं है। नंबरवार तो है, पता लग जाता है ना, ये गौडली बुलबुल है वा नहीं है। हमेशा सपूत बच्चे ही दिल पर चढ़ते हैं। जो सेवा पर तत्पर रहते हैं, जानते हैं हमने शरीर को स्वाहा किया है, इसको क्या रखना है। माँ बाप ऐसे तो नहीं कहते दिन रात सेवा करो, भल 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा सेवा करो, बाकी 8 घंटे बाबा को याद करो। कोई को भी चित्रों पर समझाने में देरी थोड़ी लगती है। ये शिव बाबा तुम्हारा पिता है, हम निराकारी आत्माएं उनके बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा का नाम कभी सुना है? बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा बैठ नई मनुष्य सृष्टि स्थापन करते हैं, पुरानी को नई बनाते हैं। उस ग्रैंडफादर से, उस दादा से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है, कहते सिर्फ मुझे याद करो। उस बाप को ही सब भक्त याद करते हैं कि हमको इस दुख से छुड़ाओ। ब्रह्मा में प्रवेश कर बच्चों को वर्षा देने आते हैं। कहते हैं मैं इन द्वारा आत्माओं को पवित्र बना करके राजाई के लिए ज्ञान और योग सिखला करके साथ ले जाऊंगा। फिर वहाँ से तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। जो करेंगे सो पाएंगे। कितना बाबा समझाते हैं। बाबा की गतमत ही न्यारी है। सबकी सदगति कैसे करते हैं, कैसे राजधानी स्थापन करते हैं, तब तो उनकी महिमा करते हैं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती है बाबा कैसे श्रीमत देते हैं, क्या से क्या बनाते हैं। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए। उनकी मत पर चलने से ही तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कहा हुआ है ना, ब्रह्मा भी उतर आए तो भी नहीं मानेंगे। यहाँ भी ऐसे है। कोई तो शिव बाबा को जानते ही नहीं है। सिर्फ मम्मा बाबा कहने से थोड़े ही दिल पर चढ़ सकते हैं। देखो बाबा ने कहा शिव बाबा को जानते ही नहीं है, ऐसी भी बात है। मम्मा बाबा जानते हैं कौन हमारे हैं, क्या क्या बनेंगे। पढ़ते नहीं तो क्या बनेंगे, पढ़ते नहीं तो क्या बनेंगे। हर एक की चलन से पता पड़ता है। और कोई पढ़ाई ऐसे नहीं जिससे मालूम पड़े हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं। भविष्य राजकुमार राजकुमारी बनने के लिए तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ। ये बाबा भी कहते हैं पुरुषार्थ करना चाहिए। ये बाबा भी कहते हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए। ये सारी राजधानी अब बननी है। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ फिर पड़ेगा। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है। सब पद का साक्षात्कार कराते हैं। इसलिए श्रीमत पर चलना है। इसलिए बाबा की श्रीमत पर चलना है। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है। श्री शिव की मत, कृष्ण की मत तो मिलनी नहीं है। वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं। वहाँ सबको अच्छी मत ही है। सिर्फ ऊंचा पद और नीच पद रहता है, नीचा पद रहता है। राजा फिर भी राजा है, प्रजा प्रजा है। सपूत बच्चा वो जो श्रीमत पर चल पूरा पुरुषार्थ करे और बाबा का नाम बाला करके दिखाए। सपूत बच्चा वो, ऐसा नहीं कि कैंडी क्रैश खेलता रहे जब फुर्सत मिले और टाइम बर्बाद करता रहे। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। याद प्यार बाद ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों से पूछ रहे हैं कि बताओ शिव बाबा को आसमान जितना प्यार करते हो व ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो। बताओ कितना हर एक बच्चा प्यार करता है। तो बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाबा की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, गॉडली बुलबुल बन बाबा का नाम बाला करना है। ज्ञान की धारणा कर अपनी आदतें बहुत अच्छी बनानी हैं। सेकंड पॉइंट है, विजय माला में पिरोने की दौड़ करनी है। कभी भी तंग होकर के ब्राह्मण जीवन से थकना नहीं है। श्रीमत पर सदा चलते रहना है, थकना नहीं। और पुरुषार्थ की दौड़ भी अच्छी करनी है, अपनी आदतें भी सुधारनी है, बाबा का नाम भी रोशन करना है और बाबा की श्रीमत पर भी सदा चलते रहना है। वरदान दिया बाबा ने, शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा शांति की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा शांति की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। शांति की शक्ति का विशेष यंत्र है, यंत्र माना मशीन है, शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वो सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। इसका प्रयोग पहले खुद के प्रति करो। तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदली हो जाएगा। कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन शांति की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। तो तन पर, मन पर, अपनी आदतों पर, संस्कारों पर शांति की शक्ति का प्रयोग करो और सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है, कुल दीपक बन अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। कुल दीपक बन अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अभी पॉइंट रिपीट करेंगे और फिर हम मम्मा की जीवन चरित्र पढ़ेंगे। ओम शांति। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने योग के 3 फायदे बताए। एक तो योग से ताकत मिलती है, दूसरा योग से अनेक जन्मों की पुरानी आदत मिट जाती है, तीसरा योग से सर्वगुण धारण होंगे। इसलिए फिर बाबा ने कहा कि जितना हो सके बाप को याद करना है। फिर बाबा ने ध्यान खिंचवाते हुए कहा कि अपने मैनर्स को सुधारना है और अपनी चलन ऐसी करनी है कि हमारी चलन से देवतापन दिखाई दे, ना कि आसुरीपन। अगर आसुरीपन दिखाएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। और फिर बाबा ने कहा कि पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। यदि इन तीनों बातों पर हम पूरा अटेंशन देंगे कि पहला है मैनर्स को सुधारना, दूसरा चलन से देवताईपन दिखाना, तीसरा पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना, तो हम विजय माला में आ जाएंगे। फिर बाबा ने विशेष कहा कि बाबा यहाँ आते हैं, लेकिन हम बच्चों को बाबा को परम धाम में अपने घर में जाके याद करना है। बाबा आते हैं हमारा बुद्धि योग वहां लगाने के लिए। फिर बाबा ने बच्चों को डायरेक्शन देते हुए कहा कि देही अभिमानी बनना है, देही को याद करना है। बाबा आते ही हैं हमको देवता बनाने के लिए, तो श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चलेंगे तो ही देवता बनेंगे। और बाबा ने कहा कि श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पंख टूट जाएंगे, तो फिर आत्मा उड़ नहीं सकेगी। फिर बाबा ने बड़ी ही मुख्य बात कही कि बाबा यहाँ आते हैं 3 कार्य के लिए। एक तो हम बच्चों को पावन बनाने के लिए, दूसरा हमें राजाई देने के लिए जो कि बाबा ज्ञान और योग से देते हैं, और तीसरा हम बच्चों को अपने साथ वापस ले जाने के लिए। आज का अव्यक्त इशारा, संपूर्णता को समीप लाने के लिए संस्कारों को मिलाना होगा। संस्कार मिलाने के लिए कुछ भुलाना होगा, कुछ मिटाना होगा और कुछ सम्माना होगा। इन्हीं 3 बातों में अंतिम सिद्धि का स्वरूप सहज अनुभव होगा।
इसके लिए एक दो की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो, तब संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आएंगी। अच्छा, ओम शांति। हमारी माँ और मम्मा सगी बहनें थीं, क्योंकि ये शांतामणि दादी बता रहे हैं। इनकी एक और बहन अर्थात हमारी दूसरी मौसी भी थी, उनका नाम ध्यानी था। उनके पति का देहांत हो गया था। वो भी हैदराबाद अपने पियर घर अर्थात मम्मा के घर आ गई थी। इस प्रकार उस घर में दो अपने पतियों को खोकर और तीन बहनें अपने पिता को खोकर बहुत दुखी थी। वे दो माताएं तो दुख में बहुत रोया करती थी और भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। हमारी माँ भी उनके घर जाकर प्रार्थना में उनका साथ देती थी। जप साहेब, सुखमनी आदि पढ़कर सुनाती थी ताकि उनका दुख कम हो जाए और उनके मन को शांति मिले। हमारी माँ उनके पास आया जाया करती थी, तो इनको रोज़ बाबा की पत्नी जशोदा माता अपने घर की खिड़की से देखती थी। एक दिन रास्ते में जशोदा माता और हमारी माँ की मुलाकात हो गई। उसने हमारी माँ से पूछा, आप रोज़ कहाँ जाती हो? हमारी माताजी ने कहा, हमारी दोनों बहनों के पति गुजर गए हैं, बहुत दुखी है, हम सब मिलकर शांति के लिए सत्संग करते हैं। तब उन्होंने कहा कि दादा अपने घर में बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, पहले आप आओ, अनुभव करो, और आपको अगर अच्छा लगे तो उनको भी लेकर आना। उनके निमंत्रण पर हमारी माँ दूसरे दिन वहाँ गई। बाबा हाथ में गीता उठाकर उसके श्लोक पर समझा रहे थे। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा के ऊपर ही सारा ज्ञान है, जैसे कि आत्मा अमर अविनाशी है, मरती नहीं है। आत्मा पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेती है, इसलिए रोने की बात ही नहीं है, यह आत्मा का खेल है, आदि आदि। बाबा जब सत्संग शुरू करते थे तब भी ओम की ध्वनि लगाते थे और पूरा करते थे तब भी ओम की ध्वनि लगाते थे। ओम की ध्वनि सुनते ही सबको शरीर से भिन्न होने का अनुभव होता था। इसी प्रकार हमारी माँ को भी ये अनुभव हुआ, तो अगले दिन वो अपनी दोनों बहनों को साथ में ले करके बाबा के पास गई। बाबा से आत्मा का ज्ञान पूरा सुनने के बाद और शरीर से भिन्न होने के अनुभव करने के बाद दोनों दुखी माताएं बहुत खुश हो गई थी। सत्संग से घर लौटी। सत्संग से घर लौटी हुई अपनी माँ और मौसी के खिले हुए चेहरे देखकर राधे को भी बहुत आश्चर्य हुआ। राधे ने उनसे पूछा, कल तक तो आप दोनों बहुत रोती थी, आज तो चेहरे खुशनुमा हैं, खिले हुए हैं, वहाँ आपको क्या मिला? तब उनकी माँ ने कहा, हम दादा के पास गए थे, वो बहुत अच्छा गीता के ऊपर समझाते हैं। तुम स्कूल में जो गीता पढ़ती होंगी, तुम भी चलो, सुनने के बाद हमें भी उसका अर्थ समझाना। इस प्रकार राधे को भी अगले दिन सत्संग में लेकर गई। जब राधे को बाबा ने देखा तब उसी पल बाबा को लगा कि ये मेरी वारिस बेटी है, और राधे को भी उसी क्षण महसूस हुआ कि मेरा बहुत काल से बिछड़ा हुआ वही पिता है। बाद में बाबा जैसे लौकिक रीति से हालचाल पूछते थे, वैसे राधे से पूछा कि तुम क्या करती हो, कैसे हो, ऐसा। उस समय राधे की उम्र लगभग 17 वर्ष थी। घर में राधे की शादी की बात चल रही थी। एक दिन बाबा ने राधे से पूछा, राधे, तुमको पीताम्बरधारी से शादी करनी है या सूट बूट वाले से? इस ज्ञान से स्वयं का कल्याण और विश्व का कल्याण करना है या शादी करके घर बार संभालना है? सोच विचार के बताना। बाबा ने राधे को 24 घंटे का समय दिया था जवाब देने के लिए, लेकिन राधे ने एक पल में ही भविष्य का फैसला ले लिया और उसी पल बाबा को उत्तर दिया, बाबा, मैं गिरधर गोपाल की वही राधे हूँ। मैं इस ज्ञान मार्ग में चलकर विश्व का कल्याण करूँगी। उसी दिन से लेकर बाबा राधे के ऊपर ज्ञान की वर्षा करने लगे और ज्ञान का कलश भी रख दिया। राधे सत्संग में ओम की ध्वनि बहुत अच्छी करती थी। आने वाले सब ओम की ध्वनि से बहुत आकर्षित होते थे।
इसके कारण सब उनको ओम राधे कहने लगे। बाबा भी ओम राधे कहने लगे। इस तरह राधे का नाम ओम राधे हो गया। ओम राधे बहुत सुंदर गाती थी। जब उसने ओम मंडली में आकर क्या देखा और क्या पाया, ये गीत लिखकर गाया तो बाबा बहुत खुश हुए थे। बाबा रोज उनको एक गीत लिख कर देते थे और ओम राधे उसे क्लास में गाकर सुनाती थी। जब ओम राधे गीत सुनाती थी तो सुनने वाले बहुत खुश होते थे और उनके दिल पर अमिट छाप लग जाती थी। धीरे धीरे सत्संग बढ़ता गया। उसमें माताएं भी आती थी तो कन्याएं भी आती थी। बाकी कल पढ़ेंगे। ओम शांति।